इस एक्ट्रेस के प्यार में थे रतन टाटा, अधूरी रह गई मोहब्बत, जाने अनसुनी कहानियां। दोस्तों, बिजनेस वर्ल्ड से बेहद दुखद खबर सामने आई है जिसने सभी को हिला कर रख दिया है। बिजनेस टाइटन रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया है। दुनिया उन्हें एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन और परोपकारी व्यक्ति के रूप में जानती है, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है। फेमस उद्योगपति रतन टाटा इस दुनिया में नहीं रहे। 86 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। बताते चले कि कई दिनों से बीमार चल रहे रतन टाटा ने मुंबई की ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। टाटा का यूं दुनिया को अलविदा कह जाना सभी को कचोट रहा है। एक सफल बिजनेसमैन के रूप में पूरी दुनिया उन्हें याद रखेगी, लेकिन बतौर इंसान उनके जीवन काल में दिखे सेवा भाव ने उन्हें अमर बना दिया। आज जब टाटा को याद किया जा रहा है तो उनकी बड़ी बड़ी डील, उनकी संपत्ति से ज़्यादा उनके सरल, सच्चे और सहज व्यवहार को याद किया जा रहा है। उनके दीन, धर्म, ईमान को याद किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वो कभी बॉलीवुड एक्ट्रेस सिमी गरेवाल के साथ रोमांटिक रिश्ते में थे? जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि रतन टाटा को बॉलीवुड एक्ट्रेस सिमी गरेवाल से भी प्यार हुआ था। हालांकि इनकी मोहब्बत भी अधूरी रह गई थी। दरअसल एक इंटरव्यू में सिमी गरेवाल ने कबूला था कि उनका रतन टाटा के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप था। जी हाँ, सिमी ने बताया था कि दोनों ने काफ़ी लंबे समय से एक दूसरे को डेट किया था। इतना ही नहीं, रतन टाटा की तारीफ करते हुए सिमी ने कहा था कि रतन और मेरा लंबा रिश्ता रहा है। वो एकदम परफेक्ट इंसान है, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी अच्छा है और वो परफेक्ट जेंटलमैन है। तो ऐसा कभी भी उनके लिए मायने नहीं रहा। जितना वो विदेश में रिलैक्स रहते हैं, इतना इंडिया में नहीं रहते। दोस्तों, आपको बता दें कि सिमी और रतन टाटा का प्यार तो मुकम्मल नहीं हो पाया, लेकिन दोनों का एक दूसरे के लिए सम्मान कभी भी कम नहीं हुआ। वहीं एक बार बिजनेस टाइकून रतन टाटा सिमी गरेवाल के टॉक शो इंटरव्यू विद सिमी गरेवाल में पहुंचे थे। इस दौरान उनसे पूछा गया था कि उन्होंने कभी शादी क्यों नहीं की थी। इस पर रतन टाटा ने खुलासा किया था कि चीज़ों की एक पूरी सीरीज, यानी कि मुझे शादी करने से रोकती थी, जो ये है कि उस समय काम में मेरा ध्यान था। मैं कभी कभी शादी करने के करीब भी आया, लेकिन बात नहीं बनी। इतना ही नहीं, इसके आगे उन्होंने खुलासा किया था कि उन्हें लगभग 4 बार प्यार हुआ था और वो शादी करने के करीब थे, लेकिन हालात की वजह से हर बार वो शादी नहीं कर पाए। हालांकि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि कभी कभी उन्हें अकेलापन फील होता है। रतन टाटा ने कहा कि कई बार मुझे पत्नी या परिवार ना होने के कारण अकेलापन महसूस होता है और कभी कभी मैं इसके लिए तरसता भी हूँ। कभी कभी मैं किसी और की भावनाओं या किसी और की चिंताओं के बारे में चिंता ना करने की स्वतंत्रता का आनंद भी उठाता हूँ। दूसरी तरफ कई बार ये थोड़ा अकेला हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दें कि रतन टाटा ने ऐसा काम किया था कि पूरी दुनिया उनकी फ़ैन थी। वैसे तो उन्हें अपने जीवन में कई अवार्ड से सम्मानित किया गया। एक अवार्ड उन्हें ब्रिटिश राजघराना से भी मिलने वाला था। दरअसल साल 2018 में फैसला लिया गया कि रतन टाटा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। गौरतलब है कि टाटा को खुद प्रिंस चार्ल्स वो अवार्ड देने वाले थे। उनके लिए बकिंघम पैलेस में समारोह रखा जाना था। इतना ही नहीं, इसके अलावा आपको बता दें कि बिजनेसमैन सुहेल सेठ ने एक इंटरव्यू में इस किस्से को याद किया था। उन्होंने बताया कि मैं जैसे ही लंदन में लैंड किया, मैंने देखा टाटा के 11 मिस कॉल्स थे। मैंने उन्हें तुरंत फ़ोन लगाया। सामने से बोला गया कि मैं अवार्ड लेने के लिए नहीं आ रहा हूँ। सुहेल हैरान थे, लेकिन जानते थे कि बिना कारण टाटा कभी भी ऐसा फैसला नहीं लेंगे। ऐसे में जब उन्होंने कारण जानने की कोशिश की, उन्हें बताया गया कि टाटा के पेट डॉग की तबीयत खराब है। तबीयत उसकी ठीक ना होने की वजह से वो नहीं आ सकते। ये बात जब प्रिंस चार्ल्स को पता चली तो उन्होंने रतन की काफ़ी तारीफ की, उन्हें एक महान इंसान बताया। इसके अलावा बता दें कि ये बात 1980 की है, जब टाटा के कर्मचारियों को एक गैंगस्टर काफ़ी परेशान कर रहा था। कई कर्मचारियों के साथ उसने मारपीट तक की। रंगदारी मांगी जा रही थी। उसका एक ही मकसद था, किसी तरह टाटा यूनियन पर अपना कब्जा जमा ले। ऐसा करने के लिए उसने कई टाटा के कर्मचारियों को अपने पक्ष में करने की कोशिश भी की। हर कीमत पर वो गैंगस्टर टाटा ग्रुप को नुकसान पहुंचाना चाहता था, बिजनेस में उन्हें घाटा देना चाहता था। वहीं रतन टाटा अपने कर्मचारियों को बहुत चाहते थे। उनके लिए उनका असल परिवार टाटा के वो कर्मचारी ही थे, जिनके दम पर उनकी इतनी बड़ी कंपनी खड़ी हुई थी। ऐसे में जब गैंगस्टर के डर से कर्मचारी काम पर आने से बचने लगे, टाटा ग्रुप के एक प्लांट पर खुद रतन टाटा पहुंच गए। कई दिनों तक वहां रहे। एक सच्चे नायक, या कहना चाहिए कि बॉस की तरह उन्होंने सामने से उस गैंगस्टर की चुनौती का सामना किया। अपने कर्मचारियों को डरने नहीं दिया, लगातार उनका हौसला बुलंद किया। नतीजा ये रहा कि कर्मचारी तो भयमुक्त हुए ही, साथ ही उस गैंगस्टर की भी गिरफ्तारी हो गई थी।
दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि रतन टाटा एक ट्रेन पायलट थे। ये बात कम ही लोग जानते हैं। उनके पास विमान उड़ाने का लाइसेंस भी था। इसी वजह से 2004 में जब उनके एक कर्मचारी की तबीयत खराब हुई, उसे तत्काल इलाज की जरूरत पड़ी, टाटा खुद प्लेन उड़ाने को तैयार हो गए थे। असल में 2004 में पुणे में टाटा मोटर्स के एमडी प्रकाश एम तेलंग की तबीयत बिगड़ गई थी। उन्हें तुरंत मुंबई रेफर किया गया। अब बाय रोड अगर पुणे से मुंबई जाते तो देर हो सकती थी। ऐसे में एयर एम्बुलेंस का इंतजाम करने की कोशिश की गई, लेकिन एमडी प्रकाश की किस्मत ऐसी रही कि उस दिन रविवार पड़ गया और कई घंटों तक एयर एम्बुलेंस का इंतजाम नहीं हो पाया। इस वजह से रतन टाटा ने सामने से बोल दिया, प्लेन मैं उड़ाऊंगा। सब हैरान थे, लेकिन टाटा एकदम तैयार थे। उनके लिए हर कीमत पर अपने कर्मचारी की जान बचाना जरूरी था। अब उन्होंने फैसला कर प्लेन उड़ाने की तैयारी शुरू कर दी थी। उन्हें बताया गया कि एयर एम्बुलेंस का इंतजाम हो गया है। ऐसे में टाटा ने प्लेन को नहीं उड़ाया, लेकिन उस कर्मचारी की जान बचा ली। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रतन टाटा कहने को टाटा ग्रुप के साथ कई दशकों तक जुड़े रहे, लेकिन उनकी पहली नौकरी टाटा के साथ नहीं थी। वो तो अमेरिका में सेटल होने का मन बना चुके थे, लेकिन किस्मत उन्हें भारत ले आई, क्योंकि 1962 में उनकी दादी की तबीयत खराब हो गई। उस समय टाटा ने बड़ी कंपनी IBM के साथ नौकरी करना शुरू किया था, लेकिन JRD टाटा चाहते थे कि रतन टाटा ग्रुप के साथ जुड़े रहें। बस किस्मत ने वहीं पलटी ली और रतन टाटा से उनका रिज्यूमे मांगा गया। अब दिलचस्प बात यह है कि IBM के दफ्तर में बैठकर उनके पुराने पड़े एक टाइपराइटर का इस्तेमाल करके रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के लिए अपना रिज्यूमे बनाया। उस रिज्यूमे को उन्होंने JRD टाटा को भेजा और तब जाकर उनका सफर टाटा ग्रुप के साथ शुरू हुआ। रतन टाटा इरादों के काफ़ी पक्के थे। एक बार फैसला कर लेते तो कभी पीछे नहीं हटते। लेकिन 1998 में जब टाटा मोटर ने इंडिका गाड़ी लॉन्च की, उन्हें अपने जीवन का एक बड़ा झटका लगा। सपने देखे तो उसे पैसेंजर गाड़ी में नंबर 1 बनाने की, लेकिन लोगों का फीडबैक इसका उल्टा रहा। गाड़ी की बिक्री काफ़ी कम हुई, कंपनी नुकसान में चली गई, करोड़ों की चपत लगी। तब रतन टाटा को उनके बोर्ड के सदस्य कहने लगे, कंपनी बेच देनी चाहिए। रतन टाटा का मन नहीं था, लेकिन और नुकसान झेलते तो उसकी आंच कर्मचारियों तक जाती। ऐसे में रतन टाटा ने अपनी टाटा मोटर्स को ही बेचने का फैसला कर लिया। वे बेचने का प्रस्ताव लेकर अमेरिकी कंपनी फोर्ड के पास चले गए। तब फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड के साथ उनकी मीटिंग हुई। उस मीटिंग में रतन टाटा को अपमान का घूंट तक पीना पड़ा। फोर्ड के मालिक ने उनको 2 टूक बातें कही, जिस व्यापार की आपको जानकारी तक नहीं, आपने इतना बड़ा पैसा कैसे लगा दिया। फोर्ड के साथ वो डील कैंसिल कर दी गई और रतन टाटा ने जी तोड़ मेहनत कर टाटा मोटर्स को फिर से खड़ा किया। किस्मत का चक्र ऐसा घुमा कि 2008 में फिर टाटा ने ही JLR कंपनी को खरीद लिया। ये वही कंपनी थी जो फोर्ड के अंदर आती थी और लैंड रोवर जैसी गाड़ियां बनाती थी। इतना ही नहीं दोस्तों, शायद आपको मालूम हो कि रतन टाटा दिल के काफ़ी साफ थे। दूसरों के दर्द को बखूबी समझते भी थे और उन्हें कम करने की पूरी कोशिश भी करते थे। उनकी दरियादिली का एक रूप 2008 में 26/11 आतंकी हमले के दौरान भी देखने को मिला था। उस हमले में कई मासूमों की जान चली गई थी। उनके टाटा ग्रुप के कई कर्मचारियों को भी उस हमले का दंश झेलना पड़ा था। कई परिवार बर्बाद हो गए। तब रतन टाटा ने बिना समय गंवाए 80 ऐसे परिवारों से जाकर खुद मुलाकात की, उन्हें सांत्वना दी और उनके बच्चों की शिक्षा का सारा खर्चा उठाया। अब उन्होंने पैसा दिया, ये बड़ी बात नहीं थी। उनके दिल में जो भाव उठे, जिस नीयत के साथ वो खुद सभी परिवारों से मिले, उसने उन्हें महान बना दिया। खुद टाटा ने कभी अपनी उस मदद का जिक्र नहीं किया। ये बताने के लिए काफ़ी रहा कि वो लोकप्रियता के लिए नहीं, सिर्फ मदद की नीयत से ही काम करते थे। रतन टाटा अपने कर्मचारियों को लेकर क्या सोचते थे, उनके प्रति कितना स्नेह रखते थे, ये किसी से नहीं छिपा है। लेकिन वो कई कदम आगे बढ़कर उनके लिए आदर्श बनने का काम भी करते थे। एक किस्सा उनका काफ़ी प्रचलित रहता है, जहां उन्होंने मुंबई से पुणे का सफ़र सिर्फ इसलिए तय किया क्योंकि उनका एक कर्मचारी पिछले 2 साल से बीमार था। वो कर्मचारी कोई MD नहीं था, बोर्ड का सदस्य नहीं था, मैनेजर की पोस्ट तक भी नहीं था। एक साधारण छोटा कर्मचारी था, कम सैलरी वाला था। लेकिन रतन टाटा को जब उसकी हालत का पता चला, उन्होंने बिना किसी को बताए मुंबई से पुणे जाने का फैसला किया। बिना किसी सुरक्षा इंतजाम किए वो उस कर्मचारी के घर पहुंच गए, उससे मुलाकात की, हालचाल लिया, मदद का आश्वासन भी देकर आए। उनकी उस मुलाकात को मीडिया भी कवर नहीं कर पाई क्योंकि वो कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं कर रहे थे। गौरतलब है कि रतन टाटा का एक समय के साथ सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिविटी बढ़ गई थी। इंस्टाग्राम पर उनकी तरफ से कई फ़ोटो शेयर की जाती थी। ऐसे एक पोस्ट उन्होंने तब शेयर की थी जब इंस्टाग्राम पर उनके 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए थे। उन्होंने ज़मीन पर बैठी अपनी एक फ़ोटो शेयर की और लोगों का शुक्रिया अदा किया। अब वैसे तो हर कोई उन्हें शुभकामनाएं दे रहा था, लेकिन एक महिला ने अजीब सा पोस्ट किया।
उनकी तारीफ में लिखा गया कि बधाई हो छोटू, अब महिला का ये रवैया दूसरे लोगों को अखर गया। उन्होंने इसे टाटा के अपमान के साथ जोड़ दिया, उसे खूब फटकार लगाई, कहना चाहिए ट्रोलिंग शुरू कर दी। लेकिन तब रतन टाटा ने कमेंट लिखा और सारे ट्रोल चुप हो गए। उन्होंने कहा कि मैं उस युवा महिला की तारीफ करता हूं, उन्होंने अपने मन की बात कही। उम्मीद करता हूं कि आगे भी इसी तरह से लिखती रहेंगी। हमें नहीं भूलना चाहिए कि बच्चा तो हर किसी के अंदर होता है। ऐसे में इस महिला को सम्मान दीजिए, उनकी इज्जत कीजिए। अब ये बताने के लिए काफ़ी है कि आलोचकों को भी रतन टाटा काफ़ी विनम्रता से लेते थे। बताते चले कि रतन टाटा सिर्फ 100 में स्वभाव के नहीं थे, वो काफ़ी सच्चे भी थे। उन्हें उनकी तारीफ से गुरेज नहीं था, लेकिन किसी भी तरह की झूठी तारीफ वो स्वीकार नहीं करते थे। ऐसा ही एक वाक्य इस साल ही T20 वर्ल्ड कप के दौरान देखने को मिल गया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हरा दिया था। राशिद खान स्टार प्लेयर साबित हुए। सोशल मीडिया पर खबर चल पड़ी कि राशिद खान को रतन टाटा 10 करोड़ रुपए देंगे। अब जैसी टाटा की शख्सियत रही, सभी ने इस बात पर विश्वास कर लिया। हर कोई टाटा की तारीफ करने लगा। अब जैसी टाटा की शख्सियत रही, सभी ने इस बात पर विश्वास कर लिया। हर कोई टाटा की तारीफ करने लगा। एक विदेशी खिलाड़ी को ऐसी मदद देना बड़ी बात रही, लेकिन कुछ ही घंटों बाद रतन टाटा एक सच्चा कबूलनामा लेकर आए। उन्होंने दो टूक कहा कि मैंने किसी भी प्लेयर को 10 करोड़ रुपए नहीं दिए हैं, मेरा क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। अब कुछ लोगों को ये थोड़ा कठोर लगा, लेकिन इसमें टाटा की ईमानदारी और सच्चाई छिपी थी। उन्होंने झूठी तारीफ से अच्छा सच बताना ज़रूरी समझा।